बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये जो मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक ब्लड बाथ इन ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से जो मिला शुरू किए हैं, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी में आज लास्ट टाइम हमने जो मिलाद था वो डिसमिसल ऑफ निज़ामुद्दीन गवर्नमेंट बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एंड देन case lodged against this dismissal by Maulvi Tamizuddin and Sindh High Court, which he won, and Sindh High Court gave the verdict that the government has been discharged illegally. But in Supreme Court, the decision was favoring government, and the decision was written by the sitting judge there, headed by Justice Munir Ahmed, which we discussed, that it was a highly dangerous verdict of the court. From there started the doctrine of necessity. He wrote that the dismissal of Nizamuddin was government was the doctrine of necessity, and this doctrine of necessity remained always a doctrine of necessity in every martial law. This was the beginning of no end. Then the country was headed toward martial law after every 5-10 years. तो ये एक अफसोसनाक हमारा चैप्टर है इसका। नेक्स्ट हमारा ये कि निज़ामुद्दीन गवर्नमेंट तो वो डिसमिस हो गई, तो न्यू कैबिनेट इंस्टॉल की गई, जो कि मोहम्मद अली बोगरा बंगाली था, पाकिस्तान का सफ़ीर था अमेरिका में, जो कि सियासी आदमी नहीं था, उसको बुलाकर हुकूमत उसके हवाले कर दी गई और वो असम्बली का मेंबर भी नहीं था। यानी ये हाई लेवल ऑफ इरेगुलरिटीज जो थी वो कमिट की गई। इसमें कैबिनेट में जनरल अयूब था, डॉक्टर खान साहब थे, फजल हक सोरवर्दी थे, अबू सिंह सरकार थे। द कैबिनेट डिड द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस इनटू 1 वेस्टर्न यूनिट, यानी जो 4 हमारे सूबा सरहद था पंजाब बलूचिस्तान से, तो इनको एक यूनिट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, 1 यूनिट सिस्टम हो गया। देन we come to the elections of 1955. Elections were held, ये उसकी कैबिनेट थी मोहम्मद अली बोगरा की, तो इन्होंने ही इसी को कांटे डाला कि मोहम्मद अली बोगरा जो था वो एक सो कार्ड प्राइम मिनिस्टर था, वो एक डमी प्राइम मिनिस्टर, तो रेस्ट तो उसके पास ऐसे अख्तियार कोई भी नहीं था, लेकिन कोर्ट ने आर्डर दिया कि ये कंटिन्यू करें। इससे पहले मोहम्मद अली बोगरा ने ये बोगरा फार्मूला के तहत इसके इख्तियारात कर्टेल करने के गवर्नर जनरल के उसने इख्तियारात कर्टेल करने के लिए उसने एक्ट किया, लेकिन ये कि गवर्नर जनरल ने उसको बैक डेट से डिसमिस कर दिया। तो ये सारी ये कंट्रोवर्सी थी, ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये सारा पॉलिटिकल क्यास था। ए कैबिनेट ऑफ 10 मेंबर वाज इंस्टॉल्ड विद मोहम्मद अली बोगरा एज प्राइम मिनिस्टर, whose position was only a figurehead. तो रेस्ट इसमें जो थे, द न्यू मिनिस्टर टेकन इन द कैबिनेट फॉर सिकंदर मिर्जा अपॉइंटेड एज इंटीरियर मिनिस्टर एंड आल्सो ग्रांटेड द ऑनररी रैंक ऑफ मेजर जनरल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जनरल अयूब खान, डॉक्टर खान साहब, फजल हक सोरवर्दी एंड अबू सिंह सरकार। द कैबिनेट डिड द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 provinces into 1 unit. Then there are elections of 1945. Elections were held in June 1955 on the basis of equal representation of both wings, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी कि एक की सीटें कौमी असम्बली में ज़्यादा दी जाएंगी और दूसरे को सेनेट में, एक अपर हाउस में यानी सेनेट में एक की सीटें ज़्यादा होंगी और एक की कौमी असम्बली में। इन द इलेक्शंस द पोस्चर ऑफ मुस्लिम लीग एज ए सिंगल national level biggest political party came to end. Muslim League got 20 seats in assembly with none except one from East Pakistan. Krishik Sramit yani Mazdoor Kisan Party of A.K. Fazl Haq got 16 seats and Awami League of Sorwardi got 12 seats. ये बड़ी पार्टियाँ उभर कर सामने हैं। Initially
मोहम्मद अली बोगरा रिमेन प्राइम मिनिस्टर, बट इन अगस्त चौधरी मोहम्मद अली फाइनेंस मिनिस्टर जो था उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, was sworn in as prime minister. He was also not a Muslim leaguer, but the Muslim League did not react to this act of Governor General. यानी एक मुस्लिम लीग की अगर हुकूमत थी तो पर मुस्लिम लीग का प्राइम मिनिस्टर होता, तो ये जो लोग थे मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, ये कोई ऐसे पॉलिटिकल लोग नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती आकर बिठा दिया गया. He was also not a Muslim leaguer, but the Muslim League did not react to this act of Governor General. Chaudhry Muhammad Ali was liked due to his personal qualities, but his appointment was a violation of established traditions. That is, the Governor General and Prime Minister would not be from one zone. Governor General अगर ईस्ट पाकिस्तान का होगा तो Prime Minister वेस्ट का होगा, Governor General अगर वेस्ट का होगा Prime Minister ईस्ट का होगा. लेकिन ये से कोई भी इनने ट्रेडिशन बरकरार नहीं रखी. If Prime Minister was from West Pakistan, the Governor General would be from East Pakistan or otherwise. Chaudhry Muhammad Ali's appointment caused bitter resentment in East Pakistan, and all the 12 MCAs of Awami League in a statement said that this appointment had shaken the confidence of East Pakistan. ये जितने भी अवामी लीग के 12 लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर्स हैं तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया. गुलाम मोहम्मद due to serious illness was sent home on forced leave, and then on retirement, and Iskandar Mirza was appointed as Governor General after Ghulam Muhammad. अब ये एक नई डेवलपमेंट है. इस्कंदर मिर्ज़ा जिसको फ्रीडम मूवमेंट में या पाकिस्तान मूवमेंट आप कह लें, उसमें कोई उसकी पहचान नहीं थी, गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो अब वो सामने आता है और उसका एक अजीब व गरीब किरदार है उसका. इस्कंदर मिर्ज़ा extended the services of Army Chief General Ayub Khan for 5 years. His extension became a source of military government in Pakistan. If his services had not been extended, the political history of Pakistan might have not been the one which it became. This act of Iskandar Mirza would always be considered as the worst act, due to which an unconstitutional way of the getting power was initiated. Muslim League and United Front coalition governments. Chaudhry Muhammad Ali formed a coalition government with United Front, started hard efforts to finalize the constitution making, which was pending for a long time. The establishment of West Pakistan or One Unit Bill. The establishment of the One Unit Bill was passed in October 1955, resulting in the unification of all provinces of the Western Wing into one West Pakistan province. One unit was brainchild of Mumtaz Sultana, which was done to suppress the voice of provincialism from smaller provinces and to ensure Punjab dominance in the Western Wing and in the long run throughout the country. Dr. Khan Sahib from Republican Party, created by Iskandar Mirza, was installed as first Chief Minister of West Pakistan. He was duped as a traitor by the Muslim League version, as he was the Congress Chief Minister of NWFP at the time of partition, but now became a patriot. The positive point of the amalgamation of all units of the Western Wing was the parity decided in 1956 Constitution between the two wings, and provincialism in West Pakistan came to an end for the time being. यानी बंगालियों का जो मुतालबा था प्रोविंशियल एटानमी का, वो भी इसमें आ गया. पैरिटी दे दी गई मेंबर्स की, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसे एमलगमेट कर दिया गया 4 सूबों को एक में. फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. 1956 Constitution in practice from 23rd March. The creation of the one unit is the work of constitution making. It was finalized on March 2, 1956 and implemented on March 23, 1956. Under the new constitution, Iskandar Mirza, who took as Governor General charge of Governor General after the forced leave of Ghulam Muhammad, was elected as President of the Islamic Republic of Pakistan. इस तरह प्रेसिडेंट का ओहदा वजूद में आया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज इस्कंदर मिर्ज़ा.
Thus, after 9 years of the creation of Pakistan, the prestigious portfolio of Governor General came to an end, and portfolio of President took its place. In India, the same was abolished very early after partition. यानी जब माउंटबेटन चला गया ना, तो उसके बाद इंडिया में गवर्नर जनरल का वो ओहदा नहीं रहा, वही प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर होता था, सेरेमोनियल सदर होता था, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो प्राइम मिनिस्टर होता था। ये बहुत अर्ली के ज़्यादा और साल बाद 2 साल बाद। इन इंडिया द सेम वाज abolished very early after partition, as India was successful in formulating the constitution after a short time of division and successfully establishing parliamentary form of government। ये बहुत ज़रूरत है इधर भी, लेकिन इधर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा था, 56 का बना, वो भी चला तो नहीं, साल बाद ख़त्म हो गया। अंडर द प्राइम मिनिस्टर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये आप formulating the constitution after a short time of division India and successfully establishing a parliamentary form of government। तो कॉन्स्टिट्यूशन में होती ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर जहाँ पर पार्लियामेंट जमहूरियत है तो यहाँ पर वन मैन गवर्नमेंट है, तो अलग बात। The constitution of 56 was Islamic in character, though no real efforts were made by the president to implement its Islamic provisions, but still the president held the power to dismiss the assemblies and prime ministers। ये उसने बोगरा ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा फिर न हो सका। Which was tried by मोहम्मद अली बोगरा to annul but was not। पहले गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि हुकूमतों को ख़त्म करने की, और जो वो चाहता करता था प्रेसिडेंट के पास आ गया। ये साहब है कि था। The biggest development in the constitution was to accept Bengali as one of the state languages। 48 में स्ट्रगल शुरू हुई, कई लोग मारे गए, एहतजाज हुए, बड़ी गड़बड़ हुई, और आखिर में 55 में अब ये उसी वक्त तक कह दी जाती तो क्या हो जाता, कौन सा तूफान आ जाता। इतनी स्ट्रगल उन्होंने की, और आखिर में इन्होंने मजबूरन कर उनको लैंग्वेज को सरकारी लैंग्वेज माना, बंगाली को। बट बाई देन ए लॉट ऑफ हेट्रेड सरफेस to the reluctance of the power elite to accept it as a language, a state language। यानी इसकी आप एक बिगेस्ट डेवलपमेंट इसकी ये कह सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि बंगाल वाले अक्सरियत में थे, अक्सरियत वालों की लैंग्वेज कोई नहीं, और जो बाकी लोग हैं उनकी उर्दू उन पर ठोस दी गई, तो ज़ाहिर है उनमें नफरत तो शुरू होनी थी। इट अपीयर्ड दैट बंगालीज गॉट देयर लैंग्वेज राइट not by the sweet will of the ruling elite, but rather they snatched their right after a hard, tough and prolonged struggle of 8 years by sacrificing the precious life of their youth। मतलब इस हद तक के नफरत की गई कि एजिटेटर्स पर फायरिंग कर दी गई। तो उनके जो फर्स्ट शोधात है उनने पेश किए ये बंगाली लैंग्वेज मदर टंग के थे, तो मीनार शहीदम बनाया गया, ये उनकी स्ट्रगल की इब्तदा थी। The power elite of Western Pakistan granted their rights after a lot of bloodshed। The new constitution sanctioned one unit scheme, and East Bengal was named East Pakistan। Prior to that it was East Bengal, then it became East Pakistan। Clash of power between the president and prime minister remained there, which created a lot of problems, and it was not possible to establish parliamentary democracy in future also due to the stronghold of the president। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है, यहाँ पर इनने प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात रखे हुए थे, पहले गवर्नर जनरल, और उसने अपने इख्तियारात हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल किए। तो ये विलाग इधर पर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जो है तो आगे फिर हिस्ट्री का और शुरू करेंगे। इसको आप मेहरबानी करके यू लिसन एंड देन सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट।